जहां आम लोग न्याय के लिए कोर्ट जाते हैं, वहीं इस बार एक जज ही कोर्ट आ गए, लेकिन सिस्टम के एक और जज के खिलाफ। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, खुद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के खिलाफ। क्या कारण है? एक ऐसे रिकमेंडेशन के खिलाफ जो उनकी कुर्सी छीन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक करप्शन एलिगेशन या कैश रिकवरी तक सीमित नहीं है, ये एक सिटिंग जज का ओपन चैलेंज है, एक फॉर्मर सीजीआई के डिसीजन मेकिंग पावर को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल टग ऑफ वॉर जहां एक तरफ जुडिशियल इंटीग्रिटी का सवाल है तो दूसरी तरफ नेचुरल जस्टिस और प्रोसीजरल फेयरनेस का। और इसी बीच जब अपोजिशन ने बोला कि सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए ग्राउंड वर्क कर रही है, तभी यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने सीधे शब्दों में क्लैरिफिकेशन दिया। The government has no direct role in either the impeachment process or Justice Verma's plea in the Supreme Court. उन्होंने पार्लियामेंट के रोल को क्लियर किया और कहा कि if Justice यशवंत वर्मा is approaching the Supreme Court or High Court about it, that's his prerogative. This is entirely a matter for the MPs, not the government. यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे कह दिया है कि इन दोनों केसेस में उनका कोई रोल नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक लीगल बैटल है या जुडिशरी के अंदर एक साइलेंट वॉर? क्या जस्टिस वर्मा अपना नाम साफ कर पाएंगे या सिस्टम का इन हाउस मैकेनिज्म उनको न्याय दिलाएगा? अब फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना के जिस डिसीजन को चैलेंज किया है जस्टिस यशवंत वर्मा ने, वो था जब फॉर्मर सीजीआई ने एक 3 मेंबर इन हाउस कमेटी बनाकर जस्टिस यशवंत के खिलाफ इंक्वायरी कराई थी और जिसका नतीजा निकला था इंडाइटमेंट, यानी कि जज को गिल्टी पाया गया। फिर फॉर्मर सीजीआई ने उनके रिमूवल की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट तक भेज दी। इसके बाद सरकार अलिजेडली उनके इम्पीचमेंट की तैयारी में लग गई। लेकिन इस सब के बीच जस्टिस वर्मा ने एक आखिरी कदम उठाया। आई वॉन्ट टू बी हर्ड। जस्टिस वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस में आग लगती है। जब फायर ब्रिगेड उस आग को बुझाते हैं तब अलिजेडली करोड़ रुपए का कैश उस जलती हुई प्रॉपर्टी में मिलता है। कुछ वक्त बाद एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें बंडल्स ऑफ कैश फ्लेम्स में जलते नजर आते हैं। पब्लिक आउटरेज होता है, लोग बोलते हैं इफ दिस इज नॉट करप्शन व्हाट इज। जिसके बाद ही फॉर्मर सीजीआई ने तुरंत एक इन हाउस इंक्वायरी पैनल बनाई थी और इस पैनल ने 3 मई को अपना रिपोर्ट फाइनलाइज कर दिया, जिसके एक दिन बाद फॉर्मर सीजीआई खन्ना ने उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को भेजकर इम्पीचमेंट रेकमेंड किया। और अब जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिटेल्ड पिटीशन फाइल की है जिसमें उन्होंने 5 स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे अपना केस बनाया है। ये सिर्फ एक डिफेंस नहीं है, ये जुडिशरी के अंदर के स्ट्रक्चर पर एक सवाल है कि क्या एक जज के फंडामेंटल राइट्स भी मायने रखते हैं। तो लेट्स ब्रेक डाउन हिज 5 ग्राउंड्स। पहला, द इन हाउस प्रोसीजर इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जस्टिस वर्मा का सबसे पहला पॉइंट है कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया इन हाउस मैकेनिज्म, जिसका पर्पस था इंटरनल कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड चला गया है। उनका कहना है कि इट क्रिएट्स अ पैरेलल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म दैट डेरोगेट्स फ्रॉम द मैंडेटरी फ्रेमवर्क अंडर आर्टिकल्स 124 एंड 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल्स पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव राइट देते हैं जज को रिमूव करने का। जस्टिस वर्मा आर्ग्यू करते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस देता है जिसमें सेफगार्ड्स होते हैं, लेकिन इन हाउस मैकेनिज्म एक शैडो सिस्टम बन गया है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की वायलेशन होती है। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट और द सीजीआई हैज नो सुपरिटेंडेंस ओवर हाई कोर्ट जजेस। उनका दूसरा पॉइंट और भी बोल्ड है। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई के पास हाई कोर्ट जजेस के ऊपर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ही नहीं। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स सच एज द इन हाउस प्रोसीजर cannot override the constitutionally protected tenure of high court judges or imbue the CGI with unregulated authority to act as the arbiter of the fate of other judges। ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर्स का आर्गुमेंट है जो कहता है कि जुडिशरी में भी हर लेवल का स्ट्रक्चर क्लियर है और उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, चाहे इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो। तीसरा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वर वायलेटेड। इस ग्राउंड में उन्होंने प्रोसेस पर सवाल उठाया है। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि उनके खिलाफ जो इन हाउस इंक्वायरी है वो प्रोसीजरल जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं करती थी। द इन हाउस कमिटी फेल्ड टू नोटिफाई मी ऑफ इट्स डिवाइस्ड प्रोसीजर एंड डिनाइड मी एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड इनपुट्स ऑन द एविडेंस। वो कहते हैं कि ना तो उन्हें एविडेंस दिखाया गया, ना विटनेसेस के सामने उन्हें रखा गया, उनको सिर्फ पैराफ्रेज्ड स्टेटमेंट्स दिए गए, नो वीडियोस, नो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। उनका सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर केस कैश के आसपास घूमता है तो कमिटी ने ये एस्टैब्लिश क्यों नहीं किया, whose cash was it and how much was actually discovered। सीसीटीवी फुटेज तक नहीं लिया गया और जो सबूत उन्हें क्लीन चिट दे सकते थे उन्हें कंसिडर ही नहीं किया गया। फोर्थ, नॉट गिवन टाइम टू रिव्यू और रिस्पॉन्ड टू द रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा का कहना है कि जब कमेटी ने अपना फाइनल रिपोर्ट दिया तो उन्हें उसे देखने का, समझने का या रिस्पॉन्ड करने का प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया।
A personal hearing before the CGI and other senior most judges was required before any advice was rendered based upon the panel report. उनका सीरियस एलिगेशंस ये भी है कि सीजीआई ने उनसे डायरेक्टली बोला रिजाइन और सीक वॉलंटरी रिटायरमेंट विद इन एन अनड्यूली रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन। यानी एक प्रेशर सिचुएशन बनाई गई जहां रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट एक सॉफ्ट एग्जिट जैसा प्रेजेंट किया गया, लेकिन एक्चुअल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल प्रोसेस से बचने का शॉर्टकट था। फिफ्थ, मीडिया ट्रायल डिस्ट्रॉयड माई इमेज। ये ग्राउंड सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल है। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनप्रेसिडेंटेड प्रेस रिलीज के जरिए पूरी इंक्वायरी को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जिससे उनकी इमेज इरिपेरेबली डैमेज हो गई। द सुप्रीम कोर्ट्स पब्लिक डिस्क्लोजर सब्जेक्टेड मी टू अ मीडिया ट्रायल कॉजिंग इरिपेरेबल डैमेज टू माई रेपुटेशन एंड करियर एज अ जुडिशियल ऑफिसर। वो कहते हैं कि मीडिया ने डिस्टॉर्टेड रिपोर्टिंग की, फाइनल रिपोर्ट लीक हुई और कॉन्फिडेंशियलिटी का खुलकर वायलेशन हुआ। एक सिटिंग जज के खिलाफ ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट करना जहां उनकी सफाई सुनने से पहले ही पब्लिक जजमेंट पास हो गया। आज एक जज सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा है, सिस्टम से पूछ रहा है, कैन अ शैडो मैकेनिज्म ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन? डू आई नॉट हैव द राइट टू बी हर्ड? ये केस अब सिर्फ एक जज का नहीं रहा, ये पूरे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म पर एक मिरर है। क्या इन हाउस सिस्टम सच में इम्पार्शियल है या फिर ये एक क्लोज डोर पावर गेम है जहां नेचुरल जस्टिस सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है? क्या किसी भी जज, चाहे उनके खिलाफ एलिगेशंस कितना भी सीरियस क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं मिलनी चाहिए कि उनकी भी बात सुनी जाएगी, एविडेंस उनके सामने रखे जाएंगे और उन्हें प्रॉपर डिफेंस का मौका दिया जाएगा? जस्टिस वर्मा के केस ने सिस्टम के एक रेयरली डिस्कस्ड कॉर्नर को स्पॉटलाइट में ला दिया है और जुडिशरी अपने अंदर की अकाउंटेबिलिटी से भी जूझ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंट है? जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। लेकिन जब जज ही कह रहा हो आई हैव बीन डिनाइड जस्टिस, तो समझ लीजिए आग सिर्फ एक घर में नहीं लगी थी, पूरा सिस्टम उस धुएं से घूम गया था। तो व्यूअर्स, आपका क्या कहना है? क्या जस्टिस वर्मा को फेयर हियरिंग मिलनी चाहिए थी या कमेटी की रिपोर्ट ही काफी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।